गिरजापुर नामक गांव में सत्तू नाम का एक गरीब मोची अपनी इकलौती बेटी गुड़िया के साथ रहता था। सत्तू लोगों के फटे पुराने जूते ठीक करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। पिताजी, पिताजी, उठिए, सुबह हो गई। हाँ, अरे हाँ बेटी, अरे न जाने इतनी देर तक मैं कैसे सो गया। अरे मेरी तो आंखें नहीं खोली। कोई बात नहीं पिताजी, कल रात आप देर से भी तो आए थे और थके हुए भी थे। शायद इसी वजह से आपकी आंखें नहीं खुली होंगी। हाँ बेटी, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो खैर, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर दुकान के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, आज मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगी। ठीक है बेटी। फिर कुछ देर में सत्तू अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ दुकान पर लेकर जाता है। पिताजी, आज मैं देखूंगी कि आप कैसे काम करते हैं और फिर मैं भी आपके साथ आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं नहीं, ये मेरा काम है, इसे मुझे ही करना है। तुम बस चुपचाप यहाँ बैठकर ये सब देखो, है ना बेटा। सत्तू ये कहकर ग्राहक के इंतजार में दुकान पर बैठ जाता है। फिर कुछ देर में एक ग्राहक सत्तू के पास आता है। सुनो सत्तू। जी साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे सत्तू, ये देखो, ये मेरे जूते खराब हो गए हैं, इन्हें ठीक कर दो। जी साहब, क्यों नहीं, मगर मुझे पहले इन जूतों को पूरी तरह से खोलना होगा, इसके बाद ही मैं इन्हें बना पाऊंगा साहब। हाँ हाँ ठीक है, तुम इन्हें पूरी तरह से खोल कर बना दो, बाकी इसकी जो लागत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है साहब, मैं आपके जूते अभी बना देता हूँ। फिर सीधा साधा सत्तू उस ग्राहक के जूतों को खोलकर दोबारा सिलकर नया बना देता है, जबकि उसे ऐसा करने में बहुत मेहनत और बहुत समय लग जाता है। हाँ, ये लीजिए साहब, आपके जूते बनकर तैयार हैं। हाँ। अरे वाह सत्तू, तुमने तो इन पुराने जूतों को बिल्कुल नया जैसा बना दिया। खैर, तुम बताओ कितने पैसे हो गए तुम्हारे। साहब, इन जूतों के 50 पैसे। क्या 50 पैसे? ए सत्तू, तुम जानते भी हो कि तुम इन जूतों की कितनी कीमत मांग रहे हो, हैं? जी साहब, आप ये भी तो देखिए ना कि इनको बनाने में मुझे दोहरी मेहनत और दुगना समय लगा है। नहीं 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 सत्तू, तुम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। यहाँ 10-20 पैसों में काम हो जाता है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें 50 पैसे चाहिए। गजब कर रहे हो भाई। ऐसा मत कहिए साहब जी, आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए बस, कुछ गलत पैसे नहीं मांग रहा। मेरी मेहनत के पैसे? अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे मोची, और वैसे भी ये तो पहले से ही खुले थे। आखिर तुमने किया ही क्या है, बस 2-3 टांके ही तो खोले हैं, और उस हिसाब से मैं तुम्हें केवल 15 पैसे दे दूंगा, ठीक है। अगर लेना हो तो लो, नहीं तो मैं चला। ग्राहक की चालाकी देखकर सत्तू परेशान होकर अपने मन में सोचता है, क्या करूं, सुबह से तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। अगर मैं इन पैसों को भी छोड़ दूंगा तो अपनी बेटी का पेट कैसे भरूंगा। क्या सोच रहे हो सत्तू, पैसे लेने हैं या फिर मैं जाऊं? हाँ ठीक है साहब, लाइए 15 पैसे ही दे दीजिए। हाँ ये हुई ना बात। अगर आइंदा से ऐसा करोगे तो कोई भी तुमसे काम नहीं करवाएगा, समझ गए। ये लो पैसे। वो चालाक ग्राहक ये कहकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। हाँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो हमारी गरीबी का फायदा उठाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। काश भगवान इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे, ताकि इन्हें हम जैसे गरीबों का दुख समझ में आए। अभी सत्तू ये सोच ही रहा था कि उतने में उसकी बेटी गुड़िया कहती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, फिर आपको इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बेटी कहती है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जरूर एक दिन कुछ बड़ा करके मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ। दिन इसी तरह गुजरते हैं और सत्तू की इसी तरह से थोड़ी बहुत कमाई होती है।
पिताजी, मैं नदी किनारे पानी भरने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना बेटे, है ना? जी पिताजी। और फिर गुड़िया मिट्टी का घड़ा लेकर नदी के किनारे पानी भरने निकल जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लेती हूँ, फिर मुझे वापस पिताजी की दुकान पर जाना है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये मगरमच्छ तो इस मासूम सी मछली की जान ले रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, मैं क्या करूं? अगर मैंने इस मछली की मदद नहीं की तो ये मर जाएगी। नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। कोई मेरी मदद करो। दुष्ट मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। अभी मगरमच्छ ये कह ही रहा था कि तभी अचानक गुड़िया गुस्से से बोली, दुष्ट मगरमच्छ, छोड़ दो इस मासूम मछली को। देखो लड़की, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे डरती नहीं, मैंने कहा इसे छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा। तो तुम छुटका भर की लड़की हमका धमकी दे रही हो? छोटा किसको बोला? तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ, पकड़ लो। मगरमच्छ उस मछली को लेकर पानी में गायब हो जाता है। जबकि उसे पानी में गुम होता देख गुड़िया भी उस मछली को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। छोड़ो, मुझे जाने दो। आहा। कितना लजीज खाना है। मगरमच्छ अभी मछली से ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर गुड़िया भी आ जाती है। दुष्ट मगरमच्छ, तुझे क्या लगता है कि मैं दब्बू लड़की हूँ जो तुझसे डरकर वापस चली जाऊंगी? हाँ, मुझे वाकई में लगा था कि तुम मुझसे डरकर अब यहाँ नहीं आओगी, क्योंकि आज के इंसानों में दया कहाँ होती है, और वो तो केवल अपना भला सोचते हैं। होते होंगे वो लोग खुदगर्ज, मगर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे दूसरों की सहायता करना सिखाया है। हाँ हाँ, ठीक है लड़की, अगर तुम वाकई इस मछली को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी दी हुई परीक्षा में सफल होना होगा। ठीक है, मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? इस गहरी नदी के अंदर एक गुफा है। उस गुफा में एक मायावी नागराज रहता है, जिसके पास एक सफेद नागमणि है। तुम्हें वो नागमणि लेकर आना होगा। नागमणि? ठीक है, मैं ले आऊंगी, मगर वो गुफा कहाँ है? ये तो तुम्हें वहां जाने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। मगर एक बात है, मैं तुम्हें बता दूं, आज तक जो भी उस गुफा में गया है, वो जिंदा वापस नहीं आया है। ठीक है, मैंने सोच लिया है, मैं इस मासूम मछली को जरूर बचाऊंगी और तुम्हें वो नागमणि जरूर लाकर दूंगी। ठीक है, तो फिर जाओ। मगरमच्छ की बात सुनकर गुड़िया उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गुफा कहाँ पर मौजूद है? गुड़िया ये सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे नदी के पास एक अजीब बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। अरे, ये पत्थर तो कितना बड़ा है, और यहाँ से ये कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कहीं यहाँ कोई और बड़ा राक्षस तो नहीं? मुझे देखना चाहिए। गुड़िया ये सोचकर उस बड़े पत्थर से छोटे छोटे पत्थरों को हटाने लगती है। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं इस जगह पर रखे पत्थरों को हटा रही हूँ मगर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कोई राक्षस है जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ से अभी के अभी जाओ। मगर क्यों? मैंने कहा ना, जाओ, वरना वो मायावी नागराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या मायावी नागराज कहाँ है? हाँ, मगर तुम कैसे जानती हो उसे? मैं यहाँ उस मायावी नागराज को ही तो ढूंढने आई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? दरियाई घोड़े के पूछने पर गुड़िया उसे सारी बात बताती है। देखो गुड़िया, तुम एक मछली के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। वो मायावी नागराज बहुत खतरनाक है, वो तुम्हारी जान ले लेगा। मैं उस मछली को बचाने का वचन देकर आई हूँ। अब कुछ भी हो जाए, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। हाँ, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ इस गुफा में। मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ। दरियाई घोड़ा ये कहकर उस गुफा के सारे पत्थर हटा देता है और वहां से चला जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कितना सारा खजाना है। काश इसमें से कुछ सिक्के मेरे पिताजी के पास होते तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाती। मैं यहाँ नागमणि लेने आई हूँ, अब कहाँ ढूंढूं उसे? गुड़िया ये सोचते हुए उस नागमणि की तलाश में इधर उधर भटकती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक कोने में रखी नागमणि पर पड़ती है। अरे वाह, वो रही नागमणि। अब मैं इसके पास की आग को बुझाकर जल्दी से नागमणि को ले लेती हूँ। गुड़िया जैसे ही नागमणि की तरफ बढ़ती है, वैसे ही वहाँ पर नागराज आ जाता है। एक नया शिकार, बहुत दिनों के बाद आया शिकार। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, मुझे बहुत भूख लगी थी। देखो, मुझे जाने दो। अच्छा, और क्यों? तुम तो यहाँ खुद चलकर आई हो ना, तो जाने की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं यहाँ उस नागमणि को लेने आई थी। अच्छा, तो तुम लालच में यहाँ आई हो। अब तो तुम बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें भी उन लालची लोगों की तरह मार डालूंगा। मैं कोई लालची लड़की नहीं हूँ नागराज, मैं तो यहाँ किसी की मदद करने आई थी। मदद? किसकी मदद? और फिर नागराज के पूछने पर गुड़िया उसे सारी बात बताती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस नागमणि को हासिल करने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे जीवन के बदले किसी मासूम की जान बचाई जा सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया ये कहकर उस नागमणि को उठाने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर देर होने पर सत्तू परेशान होकर नदी किनारे आता है। गुड़िया को वहां से निकले इतना समय हो गया, मगर वो यहाँ अभी आई ही नहीं। अरे अब मैं उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? अभी सत्तू नदी के किनारे खड़े होकर ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास वही दरियाई घोड़ा आता है। क्या आप गुड़िया के पिताजी हैं? हाँ 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 हाँ, मगर तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम गुड़िया को कैसे जानते हो? सत्तू के पूछने पर दरियाई घोड़ा उसे सारी बात बताता है। मुझे जल्दी से मेरी बेटी के पास ले चलो, जल्दी करो। ठीक है, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। चलिए। फिर कुछ ही देर में वो घोड़ा सत्तू को लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। इधर नागमणि उठाते हुए वो नागराज गुड़िया को डस लेता है। पिताजी, काश मैं आपको आखिरी बार देख पाती। अभी गुड़िया दर्द भरी आवाज में
ये कह ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ घोड़े के साथ सत्तू आ जाता है। हाँ, मेरी बच्ची, ये तुमने क्या किया? अरे अब मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाई। मैं आपकी गरीबी दूर नहीं कर पाई। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए बेटा, तुम चाहिए। अभी सत्तू गुड़िया से ये कह ही रहा था कि तभी अचानक गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी इकलौती बेटी क्यों छीन ली? क्यों छीन ली? हे भगवान! अभी सत्तू रो रो कर ईश्वर से ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ वही मगरमच्छ आता है। सत्तू, तुम्हारी पुत्री एक बहुत ही हिम्मती और बहादुर लड़की है। मगरमच्छ ये कहकर गुड़िया को अपने जादू से फिर से जिंदा कर देता है और फिर अपने असली रूप यानी देवता के रूप में आ जाता है। हे देवता, आप कौन हैं? मैं जल देवता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम एक मामूली सी मछली की जान बचाती हो या नहीं। लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक मामूली सी मछली की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। हे जलदेव, कैसा वरदान? आज तुम्हारी जो भी एक इच्छा होगी उसे मैं जरूर पूरा करूंगा, इसलिए बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हे जलदेव, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तथास्तु। जलदेव गुड़िया को वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि गुड़िया और सत्तू भी अब अपने घर वापस आते हैं, जहाँ वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। हाँ, बेटी, बेटी, ये सब देखो। हाँ, हाँ, जी पिताजी, जलदेव ने हमारी सारी गरीबी दूर कर दी। अब आप हमेशा एक सुखमय जीवन बिता सकेंगे। सिर्फ मैं नहीं बेटी, हम मिलकर एक सुखमय जीवन बिताएंगे। हाँ। जलदेव के वरदान से सत्तू और गुड़िया का टूटा फूटा घर एक आलीशान मकान में बदल जाता है।